हाउ डू आई स्टार्ट माई महाराष्ट्र एमसीसीटी प्रिपरेशन फॉर द ईयर 2026 अगस्त ऑनवर्ड्स। तो भाई हम अगस्त में इंटर कर गए, जनवरी से लेके जुलाई तक का जो टाइम था वो निकल गया है, अब अपना अगस्त चालू हो गया। और मैंने पुराने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें हर एक जनता को मैंने बोला हुआ है फेस्टिवल सीजन अगस्त से चालू हो जाएगा। भाई पहला आ रहा है रक्षाबंधन, फिर आ रहा है आपका 15 अगस्त, फिर आ रहा है आपका दही हंडी और फिर आपका गणेश चतुर्थी। तो 4 फेस्टिवल तो आपके अगस्त में ही है। मुंबई वाली जनता, महाराष्ट्र वाली जनता, मतलब चारों फेस्टिवल हम फुल फ्लेज में सेलिब्रेट करते हैं। एंड इफ यू आर ओएमएस कैटेगरी जनता तो अब सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते ही है। तो बेसिकली अगस्त में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल है, फिर आपका सितंबर में कुछ फेस्टिवल आएगा, फिर अक्टूबर दिवाली आपकी, फिर उसके बाद नवंबर। तो देखा जाए तो फेस्टिवल सीजन चालू हो गया है। सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ, सेलिब्रेट करेंगे अपन, जिस दिन फेस्टिवल उस दिन सेलिब्रेट करेंगे, बट एट द सेम टाइम major focus has to be on your entrance exam preparation because that is the only gateway to get into the top MCA colleges in Maharashtra। ठीक है, सो अगस्त ऑनवर्ड्स कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ें मैं बात करूंगा और सिलेबस को लेके अपन डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आपने बैच ज्वाइन किया है, मेन्यूअर का भी मैराथन बैच चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर मैंने सारे नंबर दिया है, मुंबई पुणे क्लासरूम। ठीक है, लास्ट वीक आई हैड विजिटेड पुणे सेंटर, so many of the students met me at Pune center. So this week, next week I'm traveling to Mumbai Dadar center and Vasai center, so you can meet me there as well. तो ये सेट ऑफ बुक आपके पास होनी चाहिए। इफ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर का बैच लाइव क्लासरूम, सेट ऑफ बुक इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो जो मैं बता रहा हूँ, जो जो सर मैम ऑल द फैकल्टी मेंबर गाइडिंग यू, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगस्त आ गया है, मतलब अब थोड़ा सा और ज़्यादा हमें सीरियस हो जाना है। ठीक है, बाकी की चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो शेयर करो हर किसी को, सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो कि हाँ अगस्त चालू हो गया है, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना, हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। और इफ यू हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियोस तो काफ़ी कुछ आपको पता होगा, राइट, कि भाई सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर के एनसीए के कितने एग्ज़ाम्स और होते हैं, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम वगैरह वगैरह, निम सीईटी, सीयूटी, पीजी वगैरह। ठीक है, सो सिलेबस आपके एनसीए का कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, एमसीए सीईटी लिख रहे हो, निम सीईटी लिख रहे हो, सीयूटी पीजी लिख रहे हो, ठीक है, ये 4 सेक्शन आने वाले हैं आपके। इंग्लिश, जिसको हम वर्बल भी बोलते हैं, मैथ्स के साथ साथ कॉन्ट भी आएगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल, वर्बल, क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड आपका कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो एक तो आपको सेक्शन पता है, बट डिटेल में जो टॉपिक सिलेबस आते हैं, ठीक है, उसकी क्लैरिटी सीडीएसएल ने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं दी हुई है। ठीक है, लास्ट ईयर दे हैड आस्क वेक्टर वाला क्वेश्चन जो कि सिलेबस का पार्ट ही नहीं था, बट करना पड़ा, तो अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया हुआ जहां पे मैंने बात की है 200 डेज प्लानर की। ठीक है, ये थंबनेल है, जाके देख लो, इसी चैनल पे प्ले वीडियो लिस्ट में चले जाना, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जहां पे मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, टाइम टेबल बना के दिया है, मैंने पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में शेयर किया है, जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी मिस नहीं करोगे, बिकॉज आवर टीम इज वर्किंग सो हार्ड कि आपको हर एक अपडेट इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिले। ठीक है, तो जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना और ये सिलेबस अपने को प्रिपेयर करना। डिटेल में सिलेबस टॉपिक मैंने इस वीडियो में भी बात किया, और ऑल अबाउट महाराष्ट्र एमसीसीटी 2026 को लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये थंबनेल लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बट रैंडमली प्रिपरेशन बिल्कुल मत करना। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, बट उसमें इन्फॉर्मेशन उतनी कॉन्क्रीट नहीं है, आपका टाइम खराब होता है। ठीक है, 99+ जाना है तो आपको मेंटरशिप गाइडेंस यू शुड टेक फ्रॉम द राइट पीपल। ठीक है, सो अगर आप मुंबई पुणे वाले हो तो मैं सेंटर पे आते रहता हूँ, यू कैन मीट मी, और ऑनलाइन वाले हो तो ऑनलाइन में भी मेरे सेशंस होते रहते हैं। ऑनलाइन बैच के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और सो मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू दी कोर्सेज एमसीए एंट्रेंस और महाराष्ट्र एमसीए सीईटी। ठीक है, यहाँ पे आपकी मैराथन बैच 2.0 एंड S2C 27 की भी बैच लॉन्च है, सो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन इट फ्रॉम हेयर। वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम इमीडिएटली आप बैच ज्वाइन कर लोगे। वैसे ही आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी है, बट सीईटी के साथ साथ अगर आपको अदर एग्जाम लिखना है, देन क्लिक ऑन ऑल एमसीए एग्जाम, निम सीईटी, सीयूटी, पीजी भी लिखना है, देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम, क्या हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्या करना है वो सब बात कर रहे हैं, सबको पता है क्या करना है, बट क्या नहीं करना है वो एक बार पता है तो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाती है और आप थोड़ा सा ऑन ट्रैक चलते हो, फोकस होके कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करते हो। ठीक है, व्हाट नॉट टू डू, पहला प्रोक्रेस्टिनेट तो बिल्कुल नहीं करना है भाई, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों चालू करूंगा, दिवाली के बाद करूंगा, दही अंडी एक हो गया तब करेंगे, गणेश चतुर्थी के बाद करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चाहिए। ठीक है,
सेलिब्रेशन वर्सेस प्रिपरेशन, ठीक है भाई, सेलिब्रेट करना है अपने को, एट द सेम टाइम अपना रिजल्ट, अपना सिलेक्शन सेलिब्रेट करोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी तो हर साल सारे फेस्टिवल आते रहेंगे, ठीक है। सीटी इज इजी, या सीटी इजी एग्जाम है, आपका लास्ट के 15 दिन 1 महीना पढ़ेंगे, फोड़ देंगे, ठीक है। और फॉर ग्रांटेड लेकर के फिर बाद में वही होता है कि 95 के नीचे वाली जनता मतलब रोती है कि मेरा और अच्छा आ सकता था। और लास्ट ईयर ये हुआ था कि अराउंड 40 to 50% से एप्लीकेंट बढ़े थे। 26 में क्या होगा वी डोंट नो, बट हाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट काफ़ी डिसेंट रहने वाले हैं। और आपके पास गिन चुन के अच्छे कॉलेज है, तो VJTI है, SPIT है, STPU PCCU हो गया, फिर उसके बाद आपका MET है, SIS है, विवेकानंद है। तो टॉप 5 टॉप 10 में जाना है तो आपको कम से कम 99 98 के ऊपर 97 के ऊपर जाना पड़ेगा, 95 प्लस बैर मिनिमम। बट इफ यू वांट टू गेट इनटू द VJTI SPIT STPU PCCU तो 99 प्लस या 98 प्लस होगा तो बात बनेगी, मतलब स्कोर वाइज 140 बैर मिनिमम, 150 के ऊपर का स्कोर ऑल टाइम सेफर साइड, ठीक है। रैंडम लो कंटेंट प्रिपरेशन, या रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देख के प्रिपेयर करें तो ऐसे कोर्स ज्वाइन किए जिसकी फीस कम है बट कंटेंट उतने रिलेवेंट नहीं है, उतने कॉन्क्रीट नहीं है, लेवल ऑफ क्वेश्चन वैसे नहीं है, टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो समझ में आता है कि हाँ आपको एक राइट असिस्टेंट गाइडेंस मिलेगा फैकल्टी से भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। जस्ट बिकॉज कहीं पे फीस बहुत कम है बट कंटेंट उतने अच्छे नहीं है, मेंटर जो गाइड कर रहा है वो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, तो आप अपना साल खराब करोगे। डोंट प्ले विथ योर करियर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। मेन्योर की जितने भी फीस है, बैचेस हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, चाहे आप लाइव या क्लासरूम ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपको गाइडेंस असिस्टेंट जो मटेरियल रिसोर्सेस मिलते हैं वो टू द पॉइंट एंड एक स्टेप ऊपर वाले मिलते हैं, मतलब आप एनी हाउ अगर ढंग से फॉलो करोगे तो फोड़ के आओगे एग्जाम, ठीक है। रॉन्ग गाइडेंस एंड मेंटरशिप, ये तो बहुत गलतियां होती है लोगों की कि यार किसी से भी गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से भी मेंटरशिप ले रहे हैं, तो थोड़ा अवॉइड करो ये, मैंने बहुत प्रीवियस वीडियोस में भी बोला हुआ है। एंड लास्टली जीरो फीलिंग डीमोटिवेशन, ये होने वाला है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन कोई टॉपिक नहीं समझेगा, मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी, इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी, स्कोर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, ये सारी चीज़ें होने वाली है। और मैंने हमेशा बोला है जब जब मोरल डाउन डीमोटिवेशन आए मिल लेना मेरे से, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये वाली जब देख लेना, स्टार्ट करने से पहले अभी देख लेंगे तो और अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा। परसिवरेंस, हार्ड वर्क, नेवर गिव अप किसको बोलते हैं, ये मूवी आपको सिखा देगी। सो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, रूटीन फॉलो करते हो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो, मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट लिखते हो, एनालिसिस करते हो, रिवीजन करते हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मार्क माई वर्ड्स आपका एग्जाम पक्का निकलेगा, ठीक है। कंपैरिजन मत करना यार, बाजू वाले का ज़्यादा हो रहा है उसका कम हो रहा है, ठीक है। अगर आपके क्लासरूम में ये चीज़ ज़्यादा होती है, आई हैव सीन कि यार जब व्हेन वी गिव द क्वेश्चन कुछ लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो वो लगता है यार ये लोग का मैथ्स अच्छा है, नहीं ठीक है, वो लोग कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको भी उस लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है। एक हाँ, आपको एक क्लासरूम में होता है कि कंपटीशन नो डाउट दिखता है, लाइव में भी सेम चीज़ होती है, वहाँ पे सिर्फ आपको वर्चुअली चीज़ें होती है, बट आपको ये समझ में आता है कि मुझे कितना आता है। तो अकेले जब प्रिपेयर करता है तो कंपटीशन थोड़ा कम पता चलता है, बट जब भीड़ में प्रिपेयर करता तो आपको समझ में आता है मुझे कितना आता है, ठीक है। सो अगस्त ऑनवर्ड्स के लिए आप मेरा 200 डेज का वापस में बता रहा हूँ, जाके वीडियो देख लो, कंप्लीट टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है और PDF भी शेयर किया हुआ है आपके ग्रुप में, ठीक है। और टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कितने लोगों ने पढ़ाई चालू कर दी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कुछ डाउट क्वेरी है तो कमेंट में लिख के पूछ लेना। प्रिपरेशन के लिए बैचेस क्लासरूम मुंबई के लिए, मुंबई पुणे, स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ, यू कैन विजिट आवर सेंटर, आवर टीम, आवर काउंसलर विल बी देयर हु विल बी गाइडिंग यू अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट योर बैचेस, ठीक है। सो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन सो दैट वी कैन क्रैक CT इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। 99 प्लस परसेंटाइल के नीचे सोचना ही नहीं है, मेन्यूअर आ रहे हो 99 प्लस परसेंटाइल, 150 प्लस का स्कोर आउट ऑफ 200, ये लिख के आपके नोटिस बोर्ड पे लगा देना। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।